अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और हम सबके खानों में बरकत अता करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ले लिया है और ये बेसन है। अब हम ब्लेंडर जग के अंदर हम ये सारा दही डाल देंगे, आधा किलो। अगर इसके लिए खट्टा दही मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, कड़ी बहुत मज़ेदार बनेगी, खट्टी खट्टी सी। और ये सालन वाला जो चम्मच होता है ये मैं 2 भर के इसके अंदर डाल देती हूँ बेसन के। ये 1 और ये 2। अब ये डालकर मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं कढ़ाई के अंदर 4 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, वो डाल देती हूँ। 2 तेज़ पत्ते, ½ टीस्पून ज़ीरा वाइट वाला और ये 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ। ये सारा डाल के मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए ये फ्राई हो चुकी है हल्के से। अब इसके अंदर मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया। ये डाल देती हूँ इसके अंदर और मैं इसके अंदर बाकी मसाले डालती हूँ। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हल्दी ½ टीस्पून। ये डालकर आप अच्छी तरह मसाला भून लें। ये देखें टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये ऑयल निकलना शुरू हो गया। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी ये डालते हैं इसके अंदर। जो बेसन मैंने दही के अंदर डाल के ब्लेंड किया था वो मैं सारा इसके अंदर डाल देती हूँ। और 1 लीटर इसके अंदर और पानी डालते हैं हम। अब इसको हम इतनी देर तक पकाते हैं कि इसके अंदर एक उबाल आ जाए और चम्मच हम आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे ताकि ये जो बेसन है वो नीचे जाके ना लगे। इसको मसलसल चलाती रही हूँ और इसको उबाल आ गया। अब मैं इसको ढक देती हूँ ताकि ये गाढ़ी हो जाए और ये हल्की आग में कर देती हूँ ताकि ये पकती रहे। और ढकना भी हमने पूरा नहीं है, ये ऐसे मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है। ये देखें कड़ी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अभी जब इसके अंदर पकौड़े डालेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, बस हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए। अब हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, इनको मैंने छान लिया था। एक मैंने प्याज ले ली थी, इनको चॉप कर लिया। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये सारी चीज़ें मैं बेसन के अंदर डाल देती हूँ। इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और पानी से इसका बैटर तैयार कर लेते हैं, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये देखें मैंने क्या कहते हैं पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लिया और एक ही सिंच मैंने घुमा रही हूँ, यानी फेंट रही हूँ इसको। ये सीधी तरफ फेंटना तो आपने सीधी तरफ ही करना है। इस तरह एक ही तरफ घुमा रही हूँ ताकि पकौड़े हमारे बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट से बने। ये देखिए आपने भी इसी तरह ही करना है। बैटर ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। 3-4 मिनट आज लाजमी इस तरह करिएगा, आपके पकौड़े बहुत सॉफ्ट से बनेंगे। ये देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था कढ़ाई के अंदर। अब हम थोड़े थोड़े से बैटर डाल के पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े हमने
फुल गोल्डन कलर के करने हैं, ताकि जब हम इसको कढ़ी के अंदर डालें तो ये टूटे ना। ये देखें गोल्डन कलर के हो चुके हैं पकोड़े। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब ये मैंने सारे पकोड़े कढ़ी के अंदर डालने लगी। मैंने चूल्हा जला दिया था अभी। अब इसका हम तड़का तैयार करते हैं। 3-4 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ले लिया। उसके अंदर एक मैंने तेज़पत्ता, 4 अदद ये बटन रेड चिली, गोल लाल मिर्चें और ये ½ टीस्पून ज़ीरा, ये डाल के मैं इसका भुगार तैयार कर देती हूँ। जैसे ये तैयार होगा ना, फिर मैं इसको कढ़ी के ऊपर डाल दूँगी। ये मैंने बाउल में मैंने कढ़ी निकाल दी है। अभी आपको ये पतली नज़र आ रही हो, लेकिन ये थोड़ी देर तक और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम तड़का डालते हैं। तड़का डालते हुए कितना प्यारा साउंड सुनाई देता है ना, आया ना मुंह में पानी। आप भी अपने घर में बनाइए, मुझे बताइए कि आपकी कैसी बनी है। मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।